बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑपरेटिंग सिस्टम के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पेजिंग को डिस्कस करेंगे। पेजिंग को डिस्कस करना इतना इंपॉर्टेंट है जितना हमने इससे प्रीवियस लेक्चर मेमोरी मैनेजमेंट को डिस्कस किया। ये एक मेमोरी मैनेजमेंट की एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर हमारे पास जो मेन मेमोरी के अंदर हमारे पास जो भी प्रोसेस या जो भी हमारे पास जो डाटा होता है, जो हम सेकेंडरी स्टोरी से क्या करते हैं, रिट्रीव करते हैं या कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, तो इस स्कीम के थ्रू हम डाटा को क्या करते हैं, हम सेम ब्लॉक्स के अंदर या डिफरेंट डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारे पास वो आगे जो उसका स्पेसिफिक नेम देते हैं। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारे पास जो फिजिकली मेमोरी होती है, अगर हम उसको फिक्स साइज ब्लॉक्स के अंदर हम डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास फ्रेम्स के तौर पे आती है। तो फ्रेम की डेफिनेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं, फिजिकली मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू द फिक्स साइज ब्लॉक्स इज कॉल्ड फ्रेम्स। ठीक है, अब फ्रेम्स में हमने तो इसको कर दिया, फिक्स साइज में भी कर दिया, लेकिन हमारे पास जो लॉजिकली मेमोरी होती है, ठीक है, उसको अगर हम फिक्स साइज के अंदर या सेम साइज के अंदर सेम ब्लॉक्स के अंदर हम डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास जो बनेगा वो हमारे पास पेज बनेगा। अब जो भी हमारे पास प्रोसेस आता है, अगर हम फर्ज करें एक प्रोसेस आया तो उसको हम क्या करेंगे, एक हम पेज का नाम दे देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास एक पेजिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करके हम जितने भी प्रोसेस होते हैं, ठीक है, या प्रोसेसेस होते हैं या जो जॉब परफॉर्म करवाई जाती है, उसको हम क्या करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज से रिट्रीव करते हैं इनटू द मेन मेमोरी। और ये किस फॉर्म में होता है, ये पेजेस की फॉर्म में होता है। और इसके पीछे जो मेन आइडिया है, ठीक है, वो ये है कि हम एक प्रोसेस को डिवाइड कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेजेस। ठीक है, अब हमारे पास जो है डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिफरेंट फ्रेम साइज़ के होते हैं। ठीक है, तो वो आगे हम डिस्कस करते हैं कि पेजिंग बेसिकली आगे किन हिस्सों में डिवाइड है और इसके हार्डवेयर में क्या है, और इसके अंदर जो हमारे पास पेज नंबर होते हैं, पेज डिस्प्लेसमेंट होती है, वो किस तरीके से होती है। तो आइए हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने डिस्कस किया कि पेजिंग बेसिकली हमारे पास जो है, आप जो फिज़िकली हमारे पास मेमोरी होती है उसको अगर हम फिक्स साइज़ के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारे पास फ्रेम्स की सूरत में आते हैं। लेकिन जब हम लॉजिकली मेमोरी को डिवाइड करते हैं फिक्स ब्लॉक्स के अंदर तो वो हमारे पास पेजेस की सूरत में आ सकते हैं। तो जो फिज़िकली एड्रेस स्पेस होती है किसी भी प्रोसेस की, वो हमारे पास नॉन कंटिग्यूअस भी हो सकती है। ऐसा प्रोसेस जो कि हम फिजिकली मेमोरी को एलोकेट कर देते हैं और उसके अंदर हमारे पास एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो होती है उसको अवॉइड करते हैं। उसके अंदर हमारे पास जो साइज़ मेमोरी होती है जो उसको अवॉइड कर लेते हैं, उसमें भी जो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप कह सकते हैं कि जब हम फिजिकली मेमोरी के अंदर इसको डिवाइड करते हैं फिक्स साइज़ के अंदर, तो हमारे पास इसकी जो पावर आती है वो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर n के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। और ये जो होगी ये हमारे पास 12 बाइट से लेके हमारे पास 16 m बाइट्स तक हो सकती हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास लॉजिकली मेमोरी होती है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं जो मैंने पहले डिस्कस किया, तो ये हमारे पास पेजेस की सूरत में आ जाती है। और हर जो हमारे पास ये जितने भी फ्रेम्स होते हैं ये हमारे पास ट्रैक्स की सूरत में होते हैं। इससे पहले भी आपने पढ़ा था कि हमारे पास जो मेमोरी होती है वो ट्रैक्स की सूरत में होती है, वो ब्लॉक्स की सूरत में होती है, वो फ्रेम्स की सूरत में होगी। तो ये हमारे पास ट्रैक्स की सूरत में हमारे पास जितने भी फ्री फ्रेम्स होते हैं वो सारे के सारे रखे जाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो प्रोग्राम जो होता है उसका जो साइज होता है वो n पेजेस के ऊपर होता है, यानी जितना भी प्रोग्राम हमारे पास रन कर रहा होगा, ठीक है, तो उसका जो साइज होगा वो n पेजेस पे होगा। जैसे हमारे पास फर्ज करें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, अगर उसके पेजेस की तादाद देखी जाए तो वो हमारे पास n पेजेस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, यानी उसके अंदर हमारे पास n फ्री फ्रेम्स होते हैं और उसको वो ऑलरेडी हमारे पास 1 बाय 1 करता जाता है, उसको लोड करता जाता है। इसी तरीके से हमारे पास जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं, फ्री फ्रेम्स को ऐड करते जाते हैं। इसके बाद हमारे पास एक पेज टेबल होता है जो कि हमारे पास ट्रांसलेट करता है लॉजिकल एड्रेस को फिजिकली एड्रेस के अंदर। पेजिंग के अंदर एक बात याद रखिए, हमारे पास एक पेज टेबल होता है जो कि ये डिसाइड करता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया पेज नंबर एक होता है, ठीक है, और वो पेज डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको n बाइट्स के अकॉर्डिंग m बाइट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। उसको भी देखते हैं कि उसके अंदर हमारे पास जो पेज टेबल है, ठीक है, वो आगे क्या काम करता है। इसके बाद हमारे पास इसके लिए हमारे पास कुछ होते हैं बैकिंग स्टोर होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं हम पेजेस को।
ठीक है। तो एक बात याद रखनी है, हमारे पास इसके अंदर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी होती है, जो कि इससे पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या है। तो ये हमारे पास जो पेजिंग है ये इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम क्या कर दें, इसको डिवाइड कर दें ब्लॉक्स की सूरत में, ठीक है, फिक्स साइज़ की सूरत में या सेम साइज़ की सूरत में, जब लॉजिकल एड्रेस के अकॉर्डिंग देखेंगे इसको। इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है, अगर हमारे पास एक सिंगल प्रोसेस होता है, ठीक है, तो उसको सम टाइम होता है रिक्वायर होता है मैनी पेजेस, यानी कि आप कह सकते हैं कि बहुत सारे पेजेस रिक्वायर होते हैं मेमोरी के लिए, ठीक है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें जब हम प्रोसेस को स्केड्यूल कर देते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसमें क्या होते हैं, वो पेजेस तो लोड हो जाते हैं, ठीक है, वो जो जितनी भी अवेलेबल मेमोरी होती है, ठीक है, और जो बाकी फ्रेम्स बचते हैं, ठीक है, वो ये बैकिंग स्टोर से आते हैं। यानी बेसिकली हमारे पास जो फ्रेम्स होते हैं जो हम मेमोरी के अवेलेबल मेमोरी के अंदर लोड करते हैं या पेजेस को लोड करते हैं, तो जो हमारे फ्रेम्स होते हैं जो हमारे पास हमने डिवाइड किए होते हैं ब्लॉक्स की सूरत में, तो वो हमारे पास कहाँ से आते हैं, वो हमारे पास बैकिंग स्टोर से आते हैं। अब बैकिंग स्टोर हमारे पास क्या होता है, बैकिंग स्टोर को हमने क्या किया होता है, हमने उसको भी डिवाइड किया होता है ब्लॉक्स की सूरत में। अब ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये हमारे पास सेम साइज़ के अंदर होते हैं, और ये जो फ्रेम होते हैं ये हमारे पास मेन मेमोरी के अंदर होते हैं। अब ये जो पेजिंग होती है इसको हम क्या करते हैं, एडिशनल हार्डवेयर सपोर्ट दे देते हैं। अब जब एडिशनल हार्डवेयर सपोर्ट देंगे, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में देंगे, वो इन दी फॉर्म ऑफ पेज टेबल के अंदर देंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो पेज टेबल होता है वो ट्रांसलेट करता है लॉजिकल को फिजिकल के अंदर। तो ये हमारे पास क्या करता है, ये ब्लॉक्स को साइज को क्या कर देता है, मेन मेमोरी के अंदर फ्रेम्स की सूरत में लेके आता है, और इसी के अकॉर्डिंग ये जो फ्रेम्स होते हैं इनको हार्डवेयर सपोर्ट के थ्रू हम इन द फॉर्म ऑफ पेज टेबल के अंदर हम क्या कर देते हैं, एडिशनली ऐड कर देते हैं। अब ये जो लॉजिकली एड्रेस होता है ये हम किससे जनरेट करते हैं, ये सीपीयू से जनरेट करते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है हमारा पेज टेबल, दूसरा हमारा पार्ट होता है पेज डिस्प्लेसमेंट। मैंने जो आपको बताया कि दो पार्ट्स होते हैं पेज टेबल के अंदर, तो ये जो पेज नंबर होता है और पेज ऑफसेट जो बेसिकली बोलते हैं, ये एक पेज डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं, ये सबसे पहले मेन चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे पास एड्रेस ट्रांसलेशन स्कीम है ना, ठीक है, हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया। इसको नाम हम क्या देते हैं, पेज टेबल का। पेज टेबल के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है पेज नंबर, ठीक है। अब हमारे पास जो एड्रेस हमारे पास जनरेट होता है ना, वो सीपीयू से हम जनरेट तो कर लेते हैं, अब उसको डिवाइड भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास जो पेज नंबर होता है वो हम क्या करते हैं, हम इंडेक्स को यूज़ करते हैं। किसके अंदर, पेज टेबल के अंदर, और उसके अंदर हमारे पास जो बेस एड्रेस होता है किसी भी पेज का, वो हमारे पास फिजिकली मेमोरी के अंदर होता है। अब ये जो हमारे पास हो गया, लेकिन हमारे पास जो पेज ऑफसेट होता है, जो डिस्प्लेसमेंट जो डी के साथ इसको रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये क्या करता है, ये बेस एड्रेस को कंबाइन कर लेता है जो फिजिकली एड्रेस के साथ होते हैं, ठीक है। अब जब हमने फिजिकली मेमोरी एड्रेस को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर लिया, तो हमने डायरेक्ट इसको कहाँ पे सेंड कर दिया, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के अंदर, ठीक है। अब जब एमएमयू के अंदर हम सेंड कर देंगे तो उसके अंदर हम पेजिंग को नंबर दे देते हैं। नंबरिंग जब देंगे तो वो किसके थ्रू देंगे, वो हमारे पास लॉजिकल जो एड्रेस होगा उसके थ्रू देंगे। अब जो वो नंबर देंगे वो किसके थ्रू देंगे, वो हम 2 की पावर m या 2 की पावर n के अकॉर्डिंग देंगे। अगर हमारे पास पेज नंबर है या पेज डिस्प्लेसमेंट है तो वो उसको हम देख लेते हैं कि वो किस तरीके से हमारे पास पेजिंग हार्डवेयर के अंदर आता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पेजिंग हार्डवेयर। पेजिंग हार्डवेयर हमारे पास जो भी एड्रेस सीपीयू से हम जनरेट करते हैं उसके अंदर एक बात याद रखनी है कि हमारे पास जो पेज टेबल होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। हमारे पास जो ट्रांसलेट के लिए यूज़ किया जाता है पेज टेबल। अब पेज टेबल को जब हम ट्रांसलेशन के लिए यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो एड्रेस ट्रांसलेशन स्कीम होती है उससे पहले हमारे पास लॉजिकली एड्रेस क्या होगा, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास फिजिकली एड्रेस क्या होगा। तो एक बात याद रखनी है, जब भी लॉजिकली एड्रेस को हम करेंगे तो हम जो हमारे पास दो पोर्शंस हम डिवाइड करते हैं, एक नंबर और एक हम डिस्प्लेसमेंट को, तो वो हमारे पास टेबल के थ्रू हमारे पास क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, और वो आगे जाके फिजिकली मेमोरी के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। अगर फ़र्ज़ करें
हमारे पास एक जो नंबर है वो F00 से 00 तक है, और वो जो हमारे पास बनेगी वो हमारे पास बेस बनेगी, और लिमिट जो है वो हमारे पास 1 1 के अकॉर्डिंग है। तो ये एक बात याद रखनी है, हमारे पास जो हमारे पास आया ना बेस और हमारे पास लिमिट, जो हमने इससे पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया था, तो ये जो पेज टेबल होता है ये हमारे पास मैपिंग का काम करता है। मैपिंग जो है ये बेसिकली हमारे पास एक डाटाबेस के अंदर हमारे पास यूज़ किया जाता है लॉजिक, जिसमें हम क्या करते हैं, जो लॉजिकली पेज होते हैं उनको हम क्या करते हैं फिजिकली फ्रेम्स के अंदर रख देते हैं। अब ये जो हमारे पास फिजिकली फ्रेम होते हैं वो हमारे पास फिजिकली फ्रेम हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर्स में भी हो सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में भी हो सकते हैं। वो फिजिकली मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से रखते हैं। जब फिजिकली मेमोरी के अंदर एड्रेस ही हमारे पास, अगर हमने नंबर 1 पे 0 पेज रखा है तो हम वहाँ पे वे क्या करेंगे, फिजिकली मेमोरी के अंदर हम नंबर 1 पेज के ऊपर नंबर 1 पोजीशन के ऊपर या नंबर 1 ड्रेस के ऊपर पेज नंबर 0 को ही रखेंगे। जबकि पहले हमारे पास जो पेज नंबर होगा जो हमारे पास लॉजिकल मेमोरी में होगा वो सीक्वेंस वाइज होगा। तो ये हमारे पास कुछ लॉजिक्स हैं जो कि पेज नंबर के अंदर मैपिंग के तौर पे की जाती है, और ये मैपिंग जो है ये डेटाबेस के अंदर एक कंसेप्ट है जिसको हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। अब ये जो डेटाबेस होती है ये कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के साथ कनेक्ट होता है, जो कि मैंने प्लेलिस्ट के अंदर, डेटाबेस की प्लेलिस्ट के अंदर मैंने एक टॉपिक पढ़ाया है जो रिसेंटली मैंने 2 दिन पहले पढ़ाया है, जिसका नाम था कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। वो आप एक दफ़ा इस लेक्चर को देख लें ताकि इसकी भी आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। अब मैंने जो चीज़ आपको बताई है ना कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर, उसके अंदर मैंने आपको ये 3 टेबल बना दी हैं। अब 3 टेबल जो हैं, एक हमारे पास पेज टेबल हो गया, दूसरा हमारे पास लॉजिकली मेमोरी होगी, तीसरी हमारे पास फिजिकली मेमोरी होगी। अब फ्रेम नंबर हमारे पास एक चीज़ होती है और दूसरी हमारे पास होती है पेज नंबर। अब ये जो पेज टेबल है इसके अंदर एक बात याद रखनी है, फ्रेम के अकॉर्डिंग हम सीक्वेंस वाइज देखते हैं। हम कोई भी अगर फ्रेम नंबर बनाएंगे तो सीक्वेंस वाइज बनेगा। इसी के बाद हमारे पास जो लॉजिकल मेमोरी होगी वो भी सीक्वेंस वाइज होगी, वो पेजेस के अकॉर्डिंग सीक्वेंस वाइज होगी। अब ये जो हमारे पास देखना है कि हमारे पास कौन सा नंबर किसके अकॉर्डिंग हमने रखना है, तो वो हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रीवियस डायग्राम मैंने आपको बताई है उसके अंदर हमारे पास क्या करते हैं, हम लॉजिकल को फिजिकल के साथ डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हम ऐड कर देते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, पेज टेबल के अकॉर्डिंग रख लेते हैं। तो हमारे पास कोई भी अगर पेज होता है वो हमारे पास कम से कम 4 बाइट्स का मस्ट होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जो लॉजिकली एड्रेस होता है वो हमारे पास कम से कम 16 बाइट्स का होगा। ठीक है, यानी हमारे पास जो भी लॉजिकली एड्रेस, एक पेज जो है हमारे पास कम से कम 4 बाइट्स का होगा, और दूसरा जो हमारे पास लॉजिकली एड्रेस है वो हमारे पास जो स्पेस होगी वो कम से कम 16 बाइट्स की होनी चाहिए। और अगर हमारे पास एक पेज 0 वाला जो है वो हमारे पास लॉजिकली एड्रेस जो देगा वो कम से कम 0 1 2 3 तक देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा। अब जो पेज 1 होगा वो हमारे पास 4 5 6 7 नंबर देगा। इसी के अकॉर्डिंग आपने एक बात याद रखनी है कि अगर हमारे पास 4 बाइट का हमारे पास पेज आ जाता है तो उसका जो लॉजिकली एड्रेस होगा वो हमारे पास 0 2 3 होगा। जैसे बाइनरी के अंदर, डीएलडी के अंदर आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि 0 हमारे पास एक मस्ट नंबर होता है, तो यानी अब लॉजिकली मेमोरी के अंदर भी 0 एक मस्ट नंबर होगा। इसी तरीके से वो नंबर फिजिकली मेमोरी के भी अंदर होता है, यानी हर फ्रेम के अंदर कोई ना कोई उसका नंबर होगा। इसी तरीके से ये जो स्पेस हमारे पास राइट साइड में फिजिकली मेमोरी के अंदर बच जाती है, ये हमारे पास जो बचती है इसको मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि हमारे पास क्या कर देते हैं, हम उसको जो हमारे पास एलोकेशन हम करते हैं, जो उसकी कोलेसिंग होल्स होते हैं उनके थ्रू हम क्या कर देते हैं, इनको कंबाइन कर देते हैं, जिसके थ्रू हमारे पास वो स्पेस बच जाती है। ये भी हमारे पास एक कंसेप्ट है। तो ये एक बात याद रखनी है, हमारे पास काफ़ी सारी इसके अंदर जो हैं वो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास जो पेजिंग होगी, जो पेजिंग मॉडल होगा लॉजिकली और फिजिकल मेमोरी का, वो इसी तरीके से होगा कि इसके अंदर एक साइड में हमारे पास लॉजिकल मेमोरी होगी और पेज टेबल जो है वो ट्रांसलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास फ्रेम नंबर्स के अंदर हमारे पास पेज नंबर आ जाएंगे, और फ्रेम नंबर्स के अकॉर्डिंग हम उसको क्लेसिंग होल्स को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ये काफ़ी सारे आगे कंसेप्ट्स हैं जिनको आगे इम्प्लीमेंट करके तो काफ़ी सारी चीज़ें देख लेते हैं, जिसे हम क्या कर देते हैं, जो मेमोरी होती है वो उसको हम इजीली ऐड कर लेते हैं, वो एड्रेसेस के अकॉर्डिंग होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्री फ्रेम। फ्री फ्रेम्स बेसिकली हमारे पास एक ऐसी एलोकेशन पॉलिसी है जो कि हमारे पास डिसाइड करती है, अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक कोई भी पेज है तो उसकी रिप्लेसमेंट आ जाती है,
तो हम क्या कर सकते हैं, अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक पेज के अंदर, पेज 1 के अंदर या पेज 0 के अंदर, पेज 3 के अंदर हमारे पास फॉल्ट आ जाता है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको रिप्लेस कर लेते हैं पेज जो एलोकेशन होती है, जो प्रोसेस ए चल रहा होता है। अब ये जो हमारे पास प्रोसेस होते हैं, इसको जो एलोकेट करते हैं हम फिक्स फ्रैक्शन के अंदर कर देते हैं। जो पेज के फ्रेम होते हैं, जो फ्री फ्रेम है, जो फ्री लिस्ट होती है, वो बेसिकली हमारे पास जो किसके अंदर होती है, वो हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर के अंदर होती है। ये स्कीम हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन दे दें, ठीक है, ताकि हम डायनामिक मेमोरी जब एलोकेशन देंगे, ठीक है, तो जो अब हमारे पास ऑपरेट्स करते हैं, जो हमारे पास रीजन्स जो होते हैं, अनएलोकेटेड हमारे पास जो रीजन्स होते हैं मेमोरी के, वो जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक लिंक लिस्ट बन जाती है, ठीक है। जब हमारे पास लिंक लिस्ट बनेगी, वो किस तरीके से बनेगी, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा बिफोर एलोकेशन। बिफोर एलोकेशन में हमारे पास क्या करते हैं, एक अगर प्रोसेस आया है तो हमारे पास वो 0 to 3 बना है, यानी वो हमारे पास उसके अंदर कम से कम 4 बाइट्स हैं, एक हमारे पास वो उसके अंदर 4 पेजेस आ गए। एक प्रोसेस के अंदर जब 4 पेजेस आ जाएंगे, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे ऊपर हमारे पास 5 हैं, लेकिन हमने क्या करना है, हमने वो पेज देख लेना है कि जो हमारे पास ईजिली हमें चाहिए होंगे, ठीक है। जब हमारे पास समटाइम्स होता है कि 15 में हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है, हमारे पास 5 हैं, टोटल 5 हमारे पास पेज हैं, लेकिन हमें कितने चाहिए होते हैं, हमें चाहिए होते हैं 4। तो जिसमें फॉल्ट आ जाते हैं हम उसको क्या कर देते हैं, हम उसको रिमूव कर देते हैं, और आफ्टर एलोकेशन हम उसको यूज़ करते थे, लेकिन अब हमने उसको क्या कर दिया, हमने रिमूव किया ताकि उसकी जगह पे हम किसी और को एडजस्ट कर लें, ठीक है। तो ये फ्री फ्रेम का एक कंसेप्ट है, किसके अंदर, पेजिंग के अंदर। इसके बाद हमारे पास आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेज टेबल। पेज टेबल बेसिकली हमारे पास किसके अंदर रखा जाता है, हमारे पास मेन मेमोरी के अंदर रखा जाता है। अब एक और चीज़ याद रखनी है, जो पेज टेबल होता है वो हमारे पास PTBR, पेज बेस्ड, हमारे पास पेज टेबल बेस रजिस्टर होता है, जो कि हमारे पास इंडिकेट करता है, हमारे पास एज ए पॉइंटर काम करता है, ठीक है। वो आप किस तरीके से कह सकते हैं कि हमारे पास जो लार्ज पेज टेबल होता है वो हमारे पास मिलियन एंट्रीज़ का होता है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास जो मशीन होती है वो रजिस्टर्स के तौर पे इम्प्लीमेंटेशन करती है, और जो पेज टेबल होता है वो फिजिबल नहीं होता, ठीक है। अब जो फिजिबल नहीं होगा, उसकी जो कॉस्ट कंसिड्रेशन होगी वो भी हमारे पास ठीक नहीं होगी, ठीक है। अब रजिस्टर की बजाय हम जो मशीन यूज़ करते हैं पेज टेबल को रखने के लिए, जो मेन मेमोरी के अंदर होती है, तो उसको पेज टेबल बेस रजिस्टर के तौर पे हम रखते हैं ताकि हम उसको मेंटेन कर सकें, ठीक है, जो पेज टेबल के तो अंदर पॉइंटर के तौर पे काम करता है। अब पॉइंट्स के तौर पे जब काम करेगा, जब भी हम किसी भी पेज टेबल को चेंज करेंगे ड्यूरिंग कंटेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है, तो कंटेक्स्ट स्विचिंग के अंदर एक बात याद रखनी है, हमें चेंजिंग के लिए सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए होती है, ठीक है। तो हमारे पास किसके अंदर ये होगा, ये रजिस्टर्स के अंदर होगा, जबकि ये फिजिकली हमारे पास नहीं होगा। तो फिजिकली जब भी लोडिंग होगी, ये हमारे पास रजिस्टर्स के अंदर लार्ज नंबर्स पे होगी। तो ये चीज़ें याद रखनी है। हमारे पास ये जो यूज़ किया जाता है, जब भी हम यूज़ करते हैं तो ये चेंजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो पेज टेबल जो हमारे पास बेस रजिस्टर है, ये इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि कंटेक्स्ट स्विचिंग के लिए जो हमारे पास चेंजिंग रिक्वायर है वैल्यूज़ के अंदर, तो उसके अंदर हम जो रजिस्टर्स के अंदर वैल्यू रिक्वायर होती हैं चेंजिंग के लिए, उसके लिए यूज़ कर सकें। अब एक और बात याद रखनी है, हमारे पास एक होता है पेज टेबल लेंथ रजिस्टर। इसके अंदर हम देखते हैं, हम इंडिकेट करते हैं जो पेज टेबल का साइज़ होता है उसको इंडिकेट करते हैं। अब ये जो हमारे पास स्कीम होती है, जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं हम पेज टेबल की, ये हमारे पास इसलिए होती है ताकि हम डाटा या इंस्ट्रक्शंस को एक्सेस कर सकें, ठीक है। और वो जो मेमोरी होती है वो हमारे पास पेज टेबल के ऊपर ही होती है। एक पेज टेबल होता है और दूसरा हमारे पास डाटा इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब ये जो हमारे पास दो मेमोरी होती हैं, इसको एक्सेस करने के लिए प्रॉब्लम्स को हमारे पास सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। वो प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो फास्ट लुकअप हार्डवेयर होता है, ठीक है, जिसको हम एसोसिएटिव मेमोरी कहते हैं। यानी हमारे पास एक कैशे होती है हार्डवेयर के अंदर, ठीक है, तो उसको एसोसिएटिव मेमोरी कहती हैं, जो कि एज ए आप कह सकते हैं कि ट्रांसलेट लुक असाइड बफर होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो मेमोरी एक्सेस प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक होता है TLB हमारे पास जो है वो इसलिए यूज़ किया जाता है हमारे पास ताकि हम जो एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर होते हैं, ठीक है, जो हर एंट्री के अंदर होते हैं, ठीक है,
तो वो हमारे पास एक यूनिकली आइडेंटिफिकेशन देते हैं किसी भी प्रोसेस की, ठीक है। तो जब वो यूनिकली आइडेंटिफिकेशन देंगे, ठीक है, तो उसका कोई ना कोई एड्रेस भी प्रोवाइड करेंगे, कोई ना कोई स्पेस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे किसी भी प्रोसेस की। तो ये हमारे पास एक टिपिकली स्मॉल साइज़ की एंट्रीज होती हैं जो 64 से लेके 1024 एंट्रीज तक हो सकती हैं। तो TLB हमारे पास जो है वो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, वो बेसिकली हमारे पास एक, अब इसको इस तरीके से कह सकते हैं, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक हमारे पास हाईली स्पीड मेमोरी होती है, ठीक है, जो क्या करती है हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। वो होती रजिस्टर्स के तौर पे ही काम करती है, जो मैंने ऊपर डिस्कस किया है ना, जो पॉइंटर्स के पॉइंट करती है, ठीक है, पेज टेबल को। तो इसके अंदर एक की होती है और एक वैल्यू होती है, वो ही आगे मैचिंग करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो की मैचेस होते हैं उसके सेल्स को मैच करते हैं और जो हमारे पास वैल्यूज़ के होते हैं उनको मैच किया जाता है। तो ये एक बड़ी डिटेल डिस्कशन है इसके ऊपर कि हमारे पास इसके अंदर हम कैसे इसके एक्सेस टाइम, जो मेमोरी एक्सेस टाइम होता है उसको कैसे इफेक्टिव बना सकें, उसकी जो हमारे पास मैथमेटिकली ड्राइव कैसे कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो वो ये हमारे पास जो नैनो सेकेंड्स हैं, कैम का नैनो सेकेंड है, ठीक है, तो उसको आगे कैसे जो हमारे पास यूज़ किया जाता है कॉन्टैक्ट एसोसिएटिव मेमोरी, ठीक है, जो मैंने ऊपर डिस्कस किया। तो ये एक इम्प्लीमेंटेशन होती है पेज टेबल की, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल है जो कि हम आगे फ्रेम बफर के तौर पे जो यूज़ करते हैं या पेज नंबर के तौर पे यूज़ करते हैं आगे फिजिकली मेमोरी के अंदर स्टोर करने के लिए। तो ये हमारे पास सेल्स के तौर पे आप इस तरीके से कह सकते हैं, जो हमारे पास 32 बिट 64 बिट, ठीक है, ये जो यूज़ किया जाता है ये सारे का सारा इसी पेज टेबल्स के ही थ्रू हम करते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।